इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन यानी इसरा यानी वेलोसिटी में तब्दीली। एक्सेलरेशन का लफ्ज़ी मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली बटा टाइम या चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर आप कार के शौकीन हैं और कारों के बारे में जानते हैं तो आप एक्सेलरेशन के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि कार की एक्सेलरेशन के बारे में अक्सर ज़िक्र होता है। हम बात करते हैं पोर्श 911 गाड़ी के बारे में और हम फ़र्ज़ करते हैं कि इसकी रफ़्तार है 0 से 60 मील फ़ी घंटा। 0 से 60 मील फ़ी घंटा इसकी एक्सेलरेशन है। 3 सेकंड में इसकी रफ़्तार जाती है 0 से 60 मील फ़ी घंटा 3 सेकंड में, यानी 3 सेकंड में 0 से इसकी रफ़्तार 60 मील फ़ी घंटा हो जाती है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान आएगा। एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। तो इसके लिए हम डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 0 से 60 मील फ़ी घंटा इसमें तब्दीली आई वेलोसिटी में। यानी अगर सुई 5 सेकंड पर थी और 8 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार 60 मील फ़ी घंटा हो गई तो ये चेंज इन वेलोसिटी है जिसे डेल्टा से हम लिखते हैं डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम ओवर टाइम। तो टाइम हमारे पास 3 सेकंड है। 3 सेकंड में ये 60 मील फ़ी घंटे तक इसकी रफ्तार पहुंच गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी थी 60 मील फ़ी घंटा और इनिशियल थी 0। 60 माइनस 0 हम करेंगे माइल पर आवर और बटा टाइम जो कि 3 सेकंड हमारे पास वक्त है। जो चेंज इन टाइम इसे हम लिखते हैं चेंज इन टाइम है 3 सेकंड्स। तो इसे सॉल्व करेंगे। 60 में से 0 गए तो हमारे पास 60 बचते हैं और 3 से इसे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 20 आता है। 20 माइल फ़ी घंटा। माइल पर आवर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइल बटा घंटा यानी मील फ़ी घंटा और दूसरा यूनिट है हमारे पास सेकंड बटा सेकंड है। तो ये हम इसे नीचे लिखते हैं नस्ब, ये माइल पर आवर नस्ब नुमा है और उसके नीचे हम लिखते हैं सेकंड। अब हमारे पास जवाब आया 20 मील फ़ी घंटा फ़ी सेकंड। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। लेकिन हम घंटे और सेकंड के इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए या एक ही यूनिट इसे करने के लिए हम इसे थोड़ा तब्दील करते हैं। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसमें सिम्त का तयन कर देते हैं। ईस्ट यानी मशरिक़ की जानिब ये गाड़ी सफ़र कर रही है और हमारे पास जो जवाब आया 20 मील फ़ी घंटा फ़ी सेकंड इसकी एक्सेलरेशन है। यानी 1 सेकंड में 20 मील फ़ी घंटा की रफ्तार का इजाफा हो रहा है। हम इसे इस तरह लिखेंगे 20 मील फ़ी घंटा
ज़रब सेकंड, फी घंटा सेकंड। अब इस घंटे को हम सेकंड में तब्दील करते हैं, क्योंकि 2 यूनिट हैं जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, इसलिए हम घंटे को सेकंड में तब्दील कर देंगे। इस घंटे को जिस तरह हमने पहली वीडियोस में कैंसिल किया था, इसी तरह हम घंटे को कैंसिल करेंगे। एक घंटे में हम जिस तरह कर चुके हैं कि कितने सेकंड से दी, हाँ 3600 सेकंड से एक घंटे में हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। एक घंटे में 3600 सेकंड्स हैं, तो हम इसे ज़रब देंगे 1/3600 घंटा फी सेकंड से। तो यहाँ पर जो है घंटा जो है हमारे पास वो इस घंटे के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो जवाब आएगा वो इस तरह होगा 20/3600 और मील फी सेकंड सेकंड। जी हाँ, मील फी सेकंड, मील फी सेकंड स्क्वायर। सेकंड सेकंड के साथ जब ज़रब देंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो माइल्स फी सेकंड स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1/180 मील फी सेकंड स्क्वायर। यानी जो गाड़ी है वो 1 सेकंड में 1 मील का 180वां हिस्सा उसकी रफ्तार में इजाफा हो रहा है। एक मील का 180वां हिस्सा 1 सेकंड में तय कर रही है, और हर सेकंड में इतना ही उसके अंदर इजाफा हो रहा है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/180 मील फी सेकंड ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मील फी सेकंड नस्ब नुमा है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम एक स्पीडोमीटर बनाते हैं, उसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये फ़र्ज़ करें कि ये एक स्पीडोमीटर है, 10 मील, 20 मील, 30 मील, 40 मील, 50 मील और 60 मील, ये हमने एक स्पीडोमीटर बनाया है। ये यकीनन पोर्श का स्पीडोमीटर तो नहीं है, उसकी स्पीड यकीनन इससे ज़्यादा होगी, लेकिन हमने समझने के लिए ये स्पीडोमीटर बनाया है। तो जब गाड़ी स्टार्ट हुई और चलना शुरू की तो 0 पे उसकी रफ्तार थी, सुई 0 पे थी। 1 सेकंड के बाद 20 मील फी घंटे का इजाफा हो गया, तो 20 पे सुई पहुंच गई स्पीडोमीटर की 1 सेकंड के बाद। दूसरे सेकंड के बाद उसकी सुई 40 पे पहुंच गई, और तीसरे सेकंड के बाद 60 पर पहुंच गई। इससे यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये एक्सेलरेशन क्या है। हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 ओवर। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होती है और कैसे की जाती है हम आपको बताएंगे।